नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बात आज एनडीए की होगी, एनडीए नेताओं की। पिछले दिनों दिल्ली में हुई एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक के बाद अब एनडीए शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिना रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष बताया। उन्होंने कहा कि ये दौर भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा का स्वर्णिम अध्याय रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद वैश्विक मंच पर भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और देश आत्मविश्वास से भरा है। कोरोना महामारी के दौरान देश में चलाया गया व्यापक टीकाकरण अभियान और वैक्सीन मैत्री पहला वैश्विक नेतृत्व की मिसाल है। पिछले 12 वर्षों के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। योजना के माध्यम से 41 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिला। 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जनधन योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन बदले हैं। सीएम धामी ने विशेष रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए पीएम मोदी के मार्गदर्शन की सराहना की। उन्होंने 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 धाम यात्रा के ऑल वेदर रोड परियोजना का भी जिक्र किया और कहा कि 90% काम पूरा हो चुका है, जिससे पहाड़ों में यात्रा सुगम हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और विशेष रूप से उत्तराखंड में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास राष्ट्र की संस्कृति गौरव का प्रतीक है। और आइए अब कुछ सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है। उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत पतली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी और 2014 के बाद एक पारदर्शी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देश को मिला और देश के वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, हर क्षेत्र में कीर्तिमान बढ़ते चले गए और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सुरक्षित और विश्व में आज सम्मानित राष्ट्र बन चुका है। उससे पहले के समय में, कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी, कागजों पर बनती थी और वो पूरी भी नहीं होती थी। आज मोदी सरकार में योजनाएं बनती भी हैं और धरातल पर उतरती भी हैं। पहले के समय में योजनाएं शुरू होती थी, शिलान्यास होते थे, लेकिन उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती थी इंतजार करते करते कि इसका लोकार्पण कब होगा। योजनाएं बीच में ही अटक जाती थी, भटक जाती थी और मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए।
बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीज़ें। लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है। जो लोग बरसों तक देखिए राम मंदिर के प्रश्न को टालते थे, कभी वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे, कभी कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, और जब उसका लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से भी जिन्होंने दूरी बनाई, वहीं मोदी जी ने सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराकर राष्ट्रीय गौरव दोनों का, सांस्कृतिक आस्था का भी सम्मान किया। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी, उस फाइल पर साइन किया, और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे, उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं ना कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, और जो सम्मान घर, उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के इसके पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में, एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से मोदी सरकार के 12 साल में जो उपलब्धियां थी उनको एक एक कर गिनवाने का काम किया। अब कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा है, उनकी क्या इस पर राय है, वो सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज दिया है कि सभी लोग, सभी मुख्यमंत्री एनडीए शासित, तो क्या जो और प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो इस देश के मुख्यमंत्री नहीं हैं? तो ये भाजपा की हमेशा से तुष्टीकरण की नीति है
ये सिर्फ दिखावा और दिखावा करते हैं। और ये बताइए, अब फिर चुनाव आने वाले हैं, 5-6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आपने क्या जनता को बेवकूफ़ समझा है कि जो आप बोलेंगे कि हमारी उपलब्धियां जनता के पास जाएंगी? आपकी कुछ भी उपलब्धियां नहीं है। आप गिनाओ अपनी उपलब्धियां, जनता आपकी उपलब्धियों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने जो जो बातें करी जनता के पास, जो भी बातें करी, आज तक एक भी पूरी नहीं करी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में काला धन वापस लाने की मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक थी। आज तक उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक का कुछ रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, ये मोदी जी बताएंगे नहीं। काला धन कहाँ गया? बेरोजगारी पे इन्होंने बोला था पर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लगता है आज 12 साल हो गए, 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होगा। अगर मिल गया तो भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, इनको मुबारक हो। काला धन नहीं आया। अब बोलते हैं कि अभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई इन्होंने, बता रहे हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। मानी ये कौन सी बात है? मन की बात। आप अपनी बात तो बताते नहीं हैं, विदेशों में जाते हैं तो प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं करेंगे कि हमने क्या एजेंडे रखे हुए हैं, और वापस जब किसी देश से वापस आते हैं तो भी नहीं, प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे कि हमने क्या करना है। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो कांग्रेस के अपने ही सवाल है। मेरे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरीके से 12 साल बेमिसाल की बात हो रही है और एक ऐतिहासिक स्वर्णिम काल इसको बताया जा रहा है, लेकिन उधर कांग्रेस इस पर सवाल भी उठा रही है, तो आज किन किन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा? देखिए सचिन, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है और ऐसे में एक निर्वाचित के तौर पर लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का जो है एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, उस रिकॉर्ड को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम नेता हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी। उसके बाद अब जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है आयोजित की, और इसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने 12 साल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, 2014 के बाद सरकार आई तो उन्होंने क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने इसको लेकर के एक स्लोगन भी दिया है कि ये विकास के जो है 12 साल हैं, ये जन कल्याण के 12 साल हैं, ये विश्वास के जो 12 साल हैं, तो इसको लेकर उन्होंने स्लोगन दिया है। और निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने चाहे जनधन योजना की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तो ये ऐसी तमाम योजनाएं गिनाने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात उन्होंने की कि पहले जो है किसान जो है अब उनको ऋण तक नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है सम्मान निधि मिल पा रही है। उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड में कितने बदलाव हुए हैं, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो फिर हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे फिर सड़कों की कनेक्टिविटी की बात हो, 4 धाम योजना में मास्टर प्लान पर काम हो रहा हो उसकी बात हो, चाहे केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं उसकी बात हो। उन्होंने तमाम इन उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 12 साल में जो काम जो है पहले नहीं हो पा रहे थे, 12 सालों में उनको तेज़ी से विकास के कामों को किया गया है। लेकिन अगर देखें तो विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो काले धन की बात होती थी उस पर बात नहीं होती है, बाहर विदेशी नीतियों पर किस तरह से जो है बातचीत होती है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो है जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कई चीज़ें ऐसी थी जो सरकार ने कहा था कि आने के बाद जो है कम करेंगे, लेकिन उस पर जो है कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाए हैं। तो लगातार जो है विपक्ष के दौर से सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। जी पंकज जी, बीजेपी में लगातार अब देखिए 12 साल बेमिसाल का जिक्र लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे देश के अंदर अंदर जाकर के, और किस तरीके से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो लग रहा है कि 12 साल बेमिसाल हुआ है, कुछ तो अच्छा भी हुआ होगा सरकार में? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। बिल्कुल जनता देखिए राम राज्य आ गया है और बिल्कुल जनता जय जयकार कर रही है। और आप देख रहे हैं सोने के आभूषण पहन के महिलाएं बच्चियां रात को घूम रही हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। दिन में जो है तमाम हमारे युवा साथी जो है हाथों में डिग्रियां लेके जा रहे हैं और तुरंत नौकरी पा रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी जो है उसमें आप देखें मेट्रो ट्रेन चल रही है, और आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन जो है हर प्रांत से प्रांत में जा रही है, पूरा संपर्क बढ़ा है। और तमाम आप देखेंगे कि हर जिले में जो है अस्पताल ऐसे चल रहे हैं कि तमाम वहाँ पे डॉक्टर जो है मरीजों को ढूंढ रहे हैं। तो ये उपलब्धि है तो इनके 12 साल की।
और आप देखेंगे जो कि नवरत्न थे जो चाचा नेहरू ने बनाए थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, वो नवरत्न अब 18 रत्न हो गए हैं। मोदी जी ने नवरत्न और जोड़ दिए उसमें। ओएनजीसी की भी 3-4 ब्रांच बन गई है, भेल तेल सब तमाम आप देख रहे हैं। पूरा राम राज्य आ रहा है, सब पूरा मजा आ रहा है। गैस सिलेंडर जो है 400 रुपए का मिलता था कांग्रेस के जमाने में, अब 300 रुपए का मिल रहा है। डीजल पेट्रोल जो कांग्रेस के जमाने में 65 रुपए का होता था, 60 रुपए का होता था, 50 रुपए का मिल रहा है। पूरा राम राज्य आ रखा है, पूरा जनता मजा आ रहा है, आनंद ले रही है। लेकिन और पंकज जी, मोदी जिन की जय जयकार बातों को कर रही है। लेकर बीजेपी आगे चल रही, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, धारा 370, महिलाओं को गैस सिलेंडर देना हो, जनधन खाते खोलना हो, इसके अलावा गरीबों को मकान देने की बात हो, हाईवेज बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो, तो बीजेपी इसको बड़ी उपलब्धि मानती है और ये कहती है कि कांग्रेस के टाइम पर तो देखिए किस तरीके से हर चीज़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी, लेकिन आज अगर पैसा लिया जा रहा है जनता के टैक्स से तो काम भी दिख रहा है देश में। सचिन जी, सब दिखावा है, आडंबर है, ढोंग है। सिर्फ 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तमाम प्राकृतिक संसाधन पूरे देश में, प्रदेश में बेचे जा रहे हैं और आप पता करेंगे उसके पीछे कौन है तो सीधे सीधे आता है कि उनके मित्र अडानी अंबानी को ही सारे काम मिल रहे हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो रामदेव और बालकृष्ण हैं और तमाम उनके जो नजदीकी हैं, वो सब फायदा उनको पहुंचाया जा रहा है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, आम जनता युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, पेपर लीक से त्रस्त है। आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने 4 साल तक एक योजना चला के रखी कि हम मेट्रो ला रहे हैं देहरादून में और तमाम इन्होंने कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद वो परियोजना ठप हो गई। आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात बोली थी। एक भी स्मार्ट सिटी कहीं बनती हो तो हमें जाके दिखाएं। ठीक है, अब उनका जवाब ले लेते हैं जरा। पंकज जी, आपने तमाम बातें कही। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत सुनीता जी आपका। धन्यवाद जी सुनीता जी, आप कह रहे हैं 12 साल बेमिसाल, लेकिन विपक्ष कह रहा है 12 साल खस्ता हाल। सड़कों पर किस तरीके से युवा हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ है, महंगाई आसमान छू रही है। कहाँ के 12 साल बेमिसाल की बात आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के डेफिनेटली रहे हैं और मैं कहूंगी कि इन 12 सालों में जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए हैं, कांग्रेस तो 70 वर्षों का अपना एक निर्णय बता दें। इन्होंने निर्णय लिए अक्साई चीन को दे दिया, इन्होंने निर्णय लिया हमारे कश्मीर में पीओके बना दिया। इनके तो बड़े बड़े, ये तो कॉरिडोर बनाना चाहते थे बांग्लादेश से सीधा पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी ना हांके, जिस प्रकार से इन्होंने 70 वर्षों में भारत को लूटा खसूटा है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे गरीब कल्याण की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र प्रथम की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, युवा शक्ति की बात करें, किसान कल्याण की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, विरासत और विकास की करें, किस चीज का कंपेयर भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं? तो ये जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे रखते हैं, ये थोड़ा अपने उनसे पूछिए युवराज जी से कि जो उत्तराखंड में आने के लिए जिनको गाड़ी में बैठना पसंद नहीं है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में अगर आपका हेलीकॉप्टर नहीं चल पा रहा है तो आप कम से कम गाड़ी में जा सकते हैं। आपके पास करोड़ों अरबों की गाड़ियां हैं, वो किस लिए रखी हैं आपने? कितना दूर होता है पहुंचना? तो यहाँ पे ये सिर्फ शिगुफे फेंकना, उत्तराखंड इनके आकाओं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इनका शीर्ष नेतृत्व कई बार बता चुका है। और जिस तरीके से इनके फूट जो कांग्रेस संगठन में पड़ी हुई है, उससे लगता है कि ना तो संगठन संभल रहा है कांग्रेस पार्टी से, न खुद के लोग संभल रहे हैं। आए दिन इनके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फिर उनको भी कोसते हैं कि वहाँ रेवड़ी खाने चले गए। अरे आप ही खिला देते हैं उनको रेवड़ी, आपसे क्यों नहीं रेवड़ी खिलाई गई? तो यहाँ पे ये चीजें जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में जो है कंपैरिजन हमारे साथ नहीं कर सकती है। हम अगर बात करें इंफ्रा की, तो हमने देखिए इंफ्रा में इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं। कांग्रेस पार्टी पूछती है कि भैया कहाँ है आपका विकास, कहाँ है क्या? आप देखिए कि आज जन धन योजना से उन महिलाओं के परिवारों से पूछो जिनके खाते खुले हैं। आप मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ है, मेक इन इंडिया में आज भारत का प्रोडक्ट पूरे विश्व में जा रहा है। डिजिटल इंडिया में हम लोग जो है नंबर 1 पे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है पंकज जी, एक बात बताइए। ठीक है सुनीता जी, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो कई जगह पर नेहरू जी की तस्वीर बहुत बड़ी और उस पर IIT, एम्स, तमाम योजनाएं लिखी हुई हैं जो सरकार ने उनको पूरा किया, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जो बहुत छोटी करके लगाई गई है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग?
नहीं, हम तो कह रहे हैं लगाइए बड़ी फोटो करके, ये भी अपनी उपलब्धि बताएं कि क्या किया इन्होंने। ये बता रही है ना सुनीता जी, आपने शायद सुना होगा अभी। अभी इनकी बेशर्मी तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश में पेट्रोल पंपों से जो इन्होंने बड़ी बड़ी फोटो वहां पर लगाई थी, 20 बाई 50 का होर्डिंग, वो उतर चुका है, इन्होंने खुद उतारा है। जी। इनके पास कहने को उपलब्धि नहीं है। पेट्रोल पंप में आप जाएंगे, सीएनजी पंप में पहले बड़ी बड़ी फोटो लगी होती थी नरेंद्र मोदी जी की। आजकल पूछिए किसने उतरवाई वो। अरे जब उपलब्धि होगी तभी तो करेंगे ना, कब तक ये जुमलेबाजी से सरकार चलाएंगे सचिन जी? जी। ऐसे नहीं होता है, और ये जुमलेबाजी से सरकार नहीं चल रही। पूरा देश देख रहा है कि इन्होंने क्या मजाक बना के रख दिया है जनता का। जी। तो एक बात बताइए पंकज जी, जितने भी तमाम चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो क्या उसमें एक भी योजना देश के अंदर क्रियान्वयन नहीं हुआ है? क्या गरीबों के आवास नहीं बने हैं, शौचालय नहीं बने हैं, हाईवेज नहीं बने हैं, या महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई भी सरकारें जो काम करती है वो अपने घर से पुष्कर सिंह धामी पैसा नहीं लगाते। नहीं नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, नहीं इससे पहले कांग्रेस लगाती थी। ये जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। कांग्रेस का एक देश में अहम योगदान रहा है आजादी के बाद देश निर्माण में। और जहां तक अभी मैं सुनीता बहन जी को सुन रहा था, आप इनसे पूछिएगा जिस स्कूल में ये पढ़ी थी वो कांग्रेस की देन होगी, नहीं तो ये पढ़ भी ना पाते आज के जमाने में होते तो। और जिस अस्पताल में इनका जन्म हुआ होगा वो भी कांग्रेस के टाइम में बना होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो कहने की बात यह है कि ये जो निरंतर कार्य हो रहे हैं प्रगति के, ये तो जनता के टैक्स के पैसों से होने ही है, किसी की भी सरकार हो। जी। इनमें इनकी क्या उपलब्धि है? नहीं, पंकज जी वही कहते हैं कि भाई नियत भी तो होनी चाहिए खर्च करने की। और आम जनता के जीवन में कितना सरकार के अच्छी सरकार का फर्क है, उसके जीवन का जो स्तर है कितना बड़ा है, उस बात पे निर्भर करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी, योगेश आर्य आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातें और जिक्र करने के लिए यहाँ पर कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।